बोलो जयकारा बोल रे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वर गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च धर्मं तमेव देवो बंधो शरण सरोज गुरु गुरुमंगलाकार। जय श्री भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न नहीं तासे सब ब्रह्म में ध्यावत है सब संग आप प्रगटे का विस्तार में शब्द नाम बनाए सुंदर जीव का पुताने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा सब। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 22 सितंबर 2020 वार मंगलवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज मैं आपको पहले एक दो बड़ी छोटी कहानियां सत्संग की बड़ी अद्भुत जिससे आपको बड़ा प्रेम जागेगा सुनाता हूं। एक सत्संग में एक सत्संग हो रहा था तो महात्मा ने एक 30 साल के युवक को खड़ा करके पूछा, आप मुंबई में जूहू चौपाटी पर चल रहे हैं और सामने से एक सुंदर लड़की आ रही है तो आप क्या करोगे? युवक ने कहा उस पर नजर जाएगी, उसे देखने लगेंगे। गुरुजी ने पूछा वह लड़की आगे बढ़ गई तो क्या पीछे मुड़कर भी देखोगे? लड़के ने कहा हाँ, अगर हंसते हुए कहा हाँ, अगर धर्मपंत्री साथ नहीं है तो, अगर वाइफ साथ नहीं है तो गुरुजी ने फिर पूछा जरा यह बताओ वह सुंदर चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? युवक ने कहा 5-10 मिनट तक, जब तक कोई और दूसरा सुंदर चेहरा सामने ना आ जाए। तो गुरुजी ने उस युवक से कहा अब जरा कल्पना कीजिए आप जयपुर से मुंबई जा रहे हैं और मैंने आपको एक पुस्तकों का पैकेट देते हुए कहा कि मुंबई में फलानी जगह ये किसी को ये पैकेट पहुंचाना है महानुभव को। तो आप पैकेट देने मुंबई में उसके घर गए, उसका घर देखा तो आपको पता चला ये तो बड़े अरबपति हैं, घर के बाहर 10 गाड़ियां और 5 चौकीदार खड़े हैं। उन्हें अपने पैकेट की सूचना अंदर भिजवाई तो वह व्यक्ति खुद बाहर आए, आपसे पैकेट लिया, आप जाने लगे तो आपको आग्रह करके घर में ले गए, पास में बिठाकर गर्म खाना खिलाया। चलते समय आपसे पूछा किस में आए हो? आपने कहा लोकल ट्रेन में। उन्होंने ड्राइवर को बोलकर आपको घर तक पहुंचाने के लिए कहा और आप जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचने वाले थे कि उस अरबपति व्यक्ति का फोन आया, भैया आराम से पहुंच गए। अब आप बताइए कि आपको वह महानुभव उस व्यक्ति का कब तक याद रखोगे? उस व्यक्ति को कब तक याद रखोगे? युवक ने कहा गुरुजी जिंदगी में मरते दम तक उस व्यक्ति को हम भूल नहीं सकते। गुरुजी ने युवक के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा यह है जीवन की हकीकत। सुंदर चेहरा जो होता है वो थोड़े समय ही याद रहता है, पर सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। बस यही है जीवन का गुरु मंत्र। अपने चेहरे और शरीर की सुंदरता से ज्यादा की सुंदरता पर ध्यान दें। जीवन अपने लिए आनंददायक और दूसरों के लिए अविस्मरणीय प्रेरणादायक बन जाएगा। कितनी अच्छी बात है, ये सच्ची बात है कि सुंदर चेहरे, व्यवहार बहुत बड़ी बात है। हम भी किसी का व्यवहार याद करके, और इन दिनों के अंदर मेरे साथ तो ऐसा हुआ भी है कि मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जिनको मैं भूल नहीं सकता। उनके व्यवहार को
तो इंसान जो है शक्लों को भी नहीं देखता, व्यवहार को याद रखता है। शक्ल तो एक सामने आई, आंखों ने देखा और जो है थोड़ी देर के लिए। तो ये एक था कि जो हमारे जीवन में जो है हमें अपना व्यवहार बहुत सुंदर रखना चाहिए कि लोग याद करें कि फलाने के घर गए थे, फलाने से मिले थे और जो है उन्होंने हमारे साथ क्या व्यवहार किया था। जो व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार आपको मिलेगा भी। एक भजन कभी ना छोड़ें, एक बहुत सुंदर सत्संग है जो मेरे को भी ये कल मैंने जब पढ़ा तो मुझे भी जो है इससे बहुत ताकत मिली। एक ऋषि प्रतिदिन लोटा मांजते थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुजी लोटे को रोज मांजने की क्या जरूरत है, सप्ताह में एक बार ही मांज लिया करो। ऋषि ने कहा, बात तो सही है। और उसके बाद उन्होंने उसे नहीं मांजा। धीरे धीरे से लोटे की चमक फीकी पड़ने लगी। सप्ताह बाद ऋषि ने शिष्य को कहा कि लोटे को साफ कर दो। शिष्य लोटे को बहुत देर मांजने के बाद भी पहले वाली चमक नहीं ला सका। फिर और मांजा, तब जाकर लोटा कुछ चमका। तब ऋषि बोले, लोटे से सीखो। जब तक इसे रोज मांजा जाता रहा तब तक यह रोज चमकता रहा। ऐसे ही साधक होता है। अगर वह रोज मन को साफ ना करे तो मन संसारी विकारों से अपनी चमक खो देता है। इसलिए इसको प्रतिदिन ध्यान, सेवा, सत्संग, सिमरन, सेवा से चमकाना चाहिए। यदि एक दिन भी प्रार्थना, सत्संग, भजन, सिमरन का अभ्यास छोड़ा तो चमक फीकी पड़ जाएगी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको क्यों भूलूं। तो इस तरह करके जो है ये सत्संग की बात मैं कर रहा हूं कि अगर हमने सत्संग रोज करते हैं तो अपने जो आत्मा को हम चमकाते हैं। मेरे अंदर भी जो है सारा दिन में सत्संग के बाद सारा दिन हम 24 घंटे, अब मुझे सत्संग कल हमने 1:30 बजे शुरू किया था, 24 घंटे होने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर मुझे परिवार, इधर उधर कितने लोगों से बात करनी होगी, कितना किया होगा, कितना मेरा मन मैला हुआ होगा, कितना जो है कहीं ईर्ष्या, द्वेष, ये वो कुछ ना कुछ अंदर घास तो गंदी उगी होगी 24 घंटे में। जब आदमी नहाता भी है रोज सवेरे उठ के, इसीलिए शरीर को भी साफ करता है। तो शरीर को साफ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मन को साफ करने के लिए हम कोई यत्न नहीं करते। बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बड़ी समझने वाली बात है। और वो कैसे साफ होगी? आत्मा का ऊपर जो हमारी मैल चढ़ जाती है, रोज घास उग जाती है दिमाग के अंदर, जिसको कहते हैं वायरस आ जाना। आज के टाइम के अंदर तो हम मोबाइल की भाषा बात करते हैं ना कि जी इसमें वायरस आ गया या कंप्यूटर में वायरस आ गया, चलता नहीं वो। अच्छा भला होता है उसके अंदर ना एक बैड वायरस, उसको मतलब बैड वो एलिमेंट आ जाता है उसके अंदर। बिल्कुल सेम सिस्टम हमारे दिमाग का है और हमारी आत्मा का है। इसके ऊपर मैल चढ़ जाती है, मन में आ गया, झूठ बोलने की बात आ गई, किसी को छल करने की बात आ गई, किसी का फ्रॉड करने की बात आ गई, किसी कोई भी मतलब की ऐसी बहुत सारी बातें हैं। परिवार के अंदर जो है मैल आ गई, किसी से मनमुटाव हो गया, तो ये कीटाणु हैं, बैड एलिमेंट्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर जो है उपज हो जाती है इनकी। अगर इनकी खेती को ना काटा जाए, कहते हैं ना गेहूं जो बोते हैं, गेहूं उगाते हैं किसान, तो कुछ कुछ दिनों बाद ना गेहूं के साथ साथ बिना चीजें उगाए हुए उगने लग जाती है। तो किसान को उसको जो है ना उखाड़नी पड़ती है कुछ दिनों के बाद कि गेहूं के साथ ये ना बड़ी हो जाए, क्योंकि सारे जो विटामिन्स हैं खेती के अंदर जो हमने खाद डाली हुई है उसकी सारी ताकत ये बिना मतलब के जो उग रहे हैं ये ना ले जाए। जिस घास फूस को, जो बेकार की घास फूस उग रही है, अगर उसने वो ताकत पकड़ ली, वो जो है जितना आपने वो डाली है खाद, वो खाद जो है वो फिर गेहूं की बजाय वो खा जाएंगे जो बैड एलिमेंट्स उग रहे हैं साथ में। इसी तरह जो है हमारे दिमाग में भी जो है फजूल की बातें जो हैं
हमें हर काम को पॉजिटिव देखना चाहिए। इंसान जो भी नेचर हमारे साथ कर रही है हमें उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। ये समझो कि नेचर हमारी सफाई कर रही है। अब इस बात के ऊपर मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकली अपनी दोस्त की बात बताता हूं। कल ही मुझे फोन आया, मैंने किसी का हाल पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई, उनको मुझे पता था कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे फ्रेंड की। उनको मैंने पूछा, अपना भक्त परिवार है वो, लेकिन वो परिवार के तो मानते हैं लेकिन वो खुद थोड़े से नास्तिक हैं, जो है वैसे मथा वगैरह टेक लेते हैं। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैंने उनको वैसे हाल कल पूछ लिया। तो उन्होंने कहा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि दुख आता है, जो कष्ट आता है वो बड़े अच्छे के लिए आता है। वो कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा करके जाता है, कष्ट भी हमारे साथ। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को तो बहुत बड़ी बीमारी निकली है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? बोले लीवर, बड़ी लास्ट स्टेज पे लीवर की बीमारी पकड़ी गई है, कोई 3rd स्टेज का मैटर, उससे बाल बच गया हूं। तो जो है लीवर जो है ऐसे मेरा डैमेज हो रहा था। ब्लड टेस्ट में तो कुछ आया नहीं, लेकिन लीवर टेस्ट के अंदर जो है, जब अल्ट्रासाउंड कराया तो लीवर टेस्ट के अंदर मेरे को ये प्रॉब्लम आई। उस जन जो थे वो रोज विस्की पी रहे थे, डेली उन्होंने पीना, और उसके बाद जो है सैर करते थे वो डेली, कम से कम 5 किलोमीटर की डेली करते थे। तो वो सोचते थे कि मैं बड़ा फिट हूं, मुझे कि शराब कुछ नहीं कर सकती, 2 पैग लेने ही लेने हैं। अब उनको प्रॉब्लम हुई, शरीर में बड़ी कमजोरी आई और सब सिस्टम खराब हुआ, तो तब उनको जब टेस्ट कराए तो उनको पता लगा कि मैं तो शराब पीनी, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे लिए जहर है ये पीना, आप इसकी बिल्कुल नहीं पी सकते। अब जो बंदा सपना देख के बैठा था कि अभी मैं इसकी कैपेसिटी और बढ़ाऊंगा, उसने मुझे बताया, लेकिन मैं सोच रहा था कि 2 की बजाय 3 पैक ले लिया करूंगा। बीमार हुए, अगर वो लीवर का अगर और पीते वो 1 महीना, अचानक की बात है कि शायद वो कह रहे थे कि 20-25 दिन से छोड़ रखी थी तबीयत खराब की वजह से। तो अगर वो 3rd स्टेज पर 1 महीना 1.5 महीना और पीते तो वो 3rd स्टेज में चले जाते, जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट के पूरा काम चांसेस हो जाता। नेचर ने उनको बीमार किया, उनको बचाना था। गुरु भाई थे, लेकिन वो जो है चाहे जाते आते कम थे, लेकिन परिवार के अंदर बहुत ज्यादा भक्ति थी। भगवान भी तो है ना, उनकी वाइफ को भी तंग करना चाहता था, उनको बच्चों को भी, ये जो है या जो भी था उनका नेचर की ने क्या सोचा, उनको बीमार किया। टेस्ट हुए, बीमारी पकड़ी गई। अब उन्होंने कानों को हाथ लगा लिया और अब वो दवाई खा रहे हैं, ठीक अच्छा फील कर रहे हैं। तो इस तरह इंसान को कोई भी कष्ट आता है तो समझो परिवर्तन है, कुछ करना पड़ेगा, शरीर को चेंज करना पड़ेगा, शरीर की कुछ आदतें चेंज करनी पड़ेगी, कुछ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। नेचर कुछ कह रहा है, हर बात कोई ना कोई बात होती है जिसको वही समझ सकता है जो कुदरत के साथ बात करना जानता हो या सद्बुद्धि हो। और सद्बुद्धि किसको होती है? जो अच्छे काम करता है, जो किसी की बुराई नहीं सोचता, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, चाहे भगवान का नाम ना ले वो, लेकिन अगर आप किसी का बुरा भी नहीं कर रहे, आप सारा दयावान हो, आपका मन बहुत अच्छा है, आप किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहते, ऐसे आदमी के भी मन जो है वो बड़ा सच्चा और साफ होता है। कुदरत उसका भी बड़ा साथ देती है, चाहे वो कर्म काट रहा है, नए नहीं बना रहा, लेकिन वो कर्म तो किस गलत भी तो नहीं कर रहा ना, तो उसकी भी तो आत्मा भी तो साफ है ना। तो इसलिए जो आदमी अच्छे तरफ लगे हुए हैं, ये बार बार मैं बताया हूं, जो अपने एक तो भक्ति की तरफ लगे हुए हैं, एक अच्छे काम भी करते हैं, दान पुण्य, कोई शरीर से करता है, शरीर एक काम, कोई सेवा से अपने शरीर को सेवा में पाता है, कोई धन से
और कोई प्रभु के सिमरन में बैठ के मन से करता है, इस 3 सेवा जो है, जो भी कोई करता है उसके अंदर बड़ी ताकत होती है। उसका मालिक उसके साथ होता है 24 घंटे, उसको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्षणिक दुख आएगा लेकिन वो कट जाएगा। तो इसीलिए मैं बात कर रहा था कि आपको कि हमें जो फालतू जो है दिमाग, अपने वायरस को जो है, जो हमारे अंदर आ जाता है, जो पतीले को रोज मांजने वाली बात थी कि संत कहते हैं कि पतीला जो, यही बात है कि हमें आत्मा की रोज सफाई करनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी गंदगी चढ़ गई है तो ये सत्संग ने जो हमें दूर कर देता है। जब मेरा दूर हो जाता है तो आप भी दूर हो जाता होगा। रात को भी आदमी जो है, जो साना दिन में ये सुने, आपके पास तो ये फेसबुक में हम देखते ही हैं, तो जरूर दोबारा सुन लेना चाहिए एक बार रात को। फिर जो है आपकी रात आपकी बहुत अच्छी बीतेगी। ये बहुत अच्छी चीज है। आप देख रहे हैं कि लोग जो है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए, गलत आनंद को उठाने के लिए, गलत मतलब कि शांति से भटक चुके हैं लोग। जहां शांति ढूंढ रहे हैं वहां शांति है नहीं, नशे में ढूंढ रहे हैं लोग शांति। ओम शांति ओम, उसमें ऐसे क्या कुछ नहीं मिलने वाला। किसी नशे में शांति नहीं है। शांति हमारे अंदर है, बहुत बड़ी शांति है, बहुत बड़ा आनंद है, लेकिन हम तलाशते ही नहीं है। आप सोचो, कूड़े में आपको कैसे सामान मिल जाएगा? हीरे मोती कहां से मिल जाएंगे? कूड़े में ढूंढोगे, खजाना तो कभी मिलता है क्या? तो इसलिए जो है हाथ वहां मारो जहां कुछ मिलने की उम्मीद हो। लोग हाथ क्या मार रहे हैं? गंदगी में, विस्टा में, जहां गंदगी है, नीचे तक खोदोगे गंदगी है, तो उसमें तो शांति नहीं मिलने वाली, सुख नहीं मिलने वाला, बिल्कुल भी नहीं। सुख तो है सत्संग में। जहां भी ये खोजोगे, सत्संग में जितना डीपली जाओगे, आनंद ही आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। ब्रह्म ज्ञान में नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल भी नहीं कि ब्रह्म ज्ञान किसको, सब बातें जो हैं फिजूल हैं कि बहुत ज्यादा पखंड करने से कुछ भगवान मिल जाएगा। नहीं, ओनली नाम जपो, सिर्फ नाम जपो, पखंड करने की कोई जरूरत नहीं है। दान करो, पुण्य करो, जो भी करो, किसी का दिल मत दुखाओ। दान भी करो तो निस्वार्थ करो, छुप के करो, तब तो फायदा है। नहीं तो शोर मचा के ढंडोरा पीट के दान किया तो उसका कोई फायदा नहीं। वो तो आपको फायदा मिल गया, ढंडोरा पीट गया आपका कि फलाना आदमी तो बड़ा दानवीर है। कुछ भी करना है आपको, जो भी सेवा करो, और किसी के भी कहने से अपनी बढ़ाई सुनकर अभिमान में मत आओ। ऐसे छोटे फार्मूले हैं बिल्कुल जिंदगी में सुखी रहने के लिए। कोई आपकी प्रशंसा करता है, उसको भाई, उसको क्या प्रशंसा? हर आदमी के कर्म है, हम अपने कर्म काट रहे हैं। प्रशंसा किस बात की है? आपने कोई अच्छा किया तो आपके संस्कार थे, आपने क्या अच्छा किया? आपके संस्कार है ना, वो आपको करवा रहे हैं ना अच्छा काम। वो कुदरत करवा रही है क्योंकि संस्कार है आपने अच्छा काम करने के लिए। आप नशा है, ये भी संस्कारों का भी एक नशा है। अच्छे संस्कार हैं, अच्छी बात ही करोगे तो अच्छी बात होगी, तो अच्छा ही सारा कुछ होगा। दान पुण्य करोगे, बड़ा अच्छा लोग कहेंगे, संस्कार की बात है। ये भी एक जो है इंसान के अंदर जो है भक्ति का भी एक नशा होता है। जब ये नशा हो जाता है तो फिर तो बिल और किसी जरूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज की। तो उसको करने के लिए प्रभु से थोड़ा नाता रखना पड़ता है, और प्रभु का नाता तो सत्संग से के थ्रू ही जुड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। अपने गुरु घर से जुड़ता है। गुरु बिना तो कहते हैं गति भी नहीं होती, और गुरु के बगैर तो कहते हैं कि उस घर का खाना भी नहीं खाना चाहिए जिस घर में
गुरु की पूजा ना हो, जिस घर में माँ बाप की, गुरु की पूजा ना हो, उस घर के अंदर के इस घर का खाना भी जो है वो बेकार है, पानी भी नहीं पीना चाहिए। जहाँ भक्ति नहीं है वहाँ वाइब्रेशन ही नहीं होगी, किसी चीज के अंदर ताकत ही नहीं होगी, कितना मर्जी खा लो, कितना मर्जी पी लो, ताकत ही नहीं है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नॉन वेज वगैरह जो है, ये सारी चीजें जो हैं इसको बंद करो, वेजिटेरियन बनो, दिमाग ठीक रहता है, बुद्धि ठीक रहती है, जैसा अन्न वैसा मन, बुद्धि ठीक रहती है। अनाज खाओगे जमीन से उगा हुआ है, धरती माँ की चीज है, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब जो है, तो वो मैंने आपको पतीला मांजने वाली बात मुझे भी दिमाग में बहुत बैठी है, आप भी बिठा लो कि हमें सत्संग करके, रोज सत्संग सुनकर अपना पतीला मांजना है। नहीं तो ये मैला हो गया, 15-20 दिन नहीं मांजा तो हम लोगों ने सत्संग बंद कर दिया, पूरा 1 महीना ही बंद रखा है, 20 से लेकर 20 तक बंद किया, शायद 1 से 19 तक हमारा सत्संग बंद रहा। हमारा पतीला भी मैला हो गया था, जिसको फिर चमकाने में हमारे को बड़ा टाइम लगेगा। जोश खत्म हो जाता है इंसान के अंदर, जो है एक जो है, चाहे हम परिस्थितियां आ गई थी कुछ ऐसी, सत्संग करते हैं पतीला रोज चमकता रहता है, मन का, आत्मा का। तो इसलिए जो है सत्संग जरूर करें, सुने, जो भी सुन रहे हैं और संख्या बढ़े, और आगे 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 शेयर करें। हमें अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहिए, जितने हम चाहते हैं कि सिर्फ ये सत्संग की संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए, सत्संग सुनने वालों की, अच्छी चीज की, कि पतीला उनका भी, जो आत्मा है उनकी भी साफ रहे। रोज रोज मांजेंगे बड़ा चमकता रहेगा, हर टाइम आत्मा ऐसे चमकती नजर आएगी, ऐसे चमकती नजर आ जाएगी। और वो चमकते हुए जो चेहरे, हमारे खुशी वाले चेहरे हैं, वो सबको पसंद आएंगे। रोते हुए के साथ कोई नहीं, आपको बता दूं। और सत्संग सुनते हैं उनको भगवान पे अटूट विश्वास हो जाता है। अटूट विश्वास हो नहीं जाता, मालिक अटूट काम करते हैं उनके। और जब अटूट विश्वास होता है तो अटूट भगवान उनके साथ हो जाते हैं। तो समझो कि फिर क्या रह गया आपका, फिर तो आपको सारी चीजें चमत्कार की तरह नजर आ जाएंगी, आपके काम बैठे बैठे होने लग जाएंगे, आपको सब कुछ होने लग जाएगा, अपने आप आपकी सब कुछ होने लग जाएगा। तो फिर आपको मालिक नजर आने लग जाएंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा कि मेरे साथ तो भगवान आ गए हैं, क्योंकि आपने उनको अपने साथ बिठा लिया, आपके साथ वो हो गए। क्योंकि मालिक के कहने पे चलोगे, प्रभु के बताए मार्ग पे, किसी का बुरा नहीं करोगे, गंद नहीं खाओगे। खाने पीने का भी बहुत ज्यादा रिलेशन है। शरीर साफ रहेगा, आपका पेट ठीक रहेगा तो भक्ति कर सकते हो। जिसका पेट ठीक नहीं रहता उसको भक्ति करने की बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए उसको खाने का बहुत सिस्टम सुधारना चाहिए, बहुत हल्का खाना चाहिए, एक बार में पेट नहीं भरना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तूल क्या कहते हैं वो, हमारे कुछ दबा दबा के खाते हैं, जिसको कहते हैं ठूस ठूस के खाओगे, बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि सोचने नहीं देगी। नशा रहेगा, खाने का भी एक नशा होता है, उसके नशे में रहोगे। खाना भी एक लिमिटेड, फिर ज्यादा खाओगे, गंद फंद खाओगे, पेट साफ नहीं रहेगा, भगवान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा आपका। भगवान, अगर आप भक्ति करने लगोगे, ध्यान इधर उधर भटकेगा, क्योंकि दिमाग में उसकी गैस चढ़ेगी, दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो है कम खाना, 3 की बजाय 4 टाइम खा लो, डिवाइड कर लो, जब पच जाए फिर खा लो, भूख लगे फिर खा लो, लेकिन ठूस ठूस के नहीं खाना। एक बार बुद्धि बंद हो जाएगी, आपकी बिजनेस में भी बंद हो जाएगी, भगवान की तरफ भी बंद हो जाएगी, सोचना ही बंद हो जाएगा, अच्छा सोच ही नहीं सकते। ये प्रैक्टिकली बातें हैं। अगर आपका पेट खराब रहा तो आपके मुंह से गंदी सांस आएगी, क्योंकि खाना पचता नहीं, यहीं रहता है, एसिडिटी हो जाएगी, छेद हो जाएंगे, परेशान रहोगे, भक्ति कहां से करोगे। भक्ति वही कर सकता है जो खाना भी जिसका अच्छा रहेगा। तन मन धन तीनों की जरूरत है हमें भक्ति के लिए।
तन अगर मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, या मैं कभी ढंग से नहीं बैठ सकता, योग भी नहीं कर सकते आप, तो बड़ी सारी बातें हैं। शरीर भी ठीक रहना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक तभी रहेगा, खाना ठीक रखेंगे तो जो हमारे अंदर जाए वो बहुत अच्छा जाए, तो आप देखो सब बढ़िया रहेगा। पेट साफ नहीं होगा तो आपका दिमाग में गैस बनेगी, इसलिए त्रिफला चूर्ण ले लिया करो। जो आप कुछ ले सकता है, जो भी पेट साफ करना है, जिसका पेट ठीक नहीं है उसका मन बड़ा अशांत रहेगा। और आज के टाइम के अंदर लेट उठने वालों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जो भी आज के टाइम में आईबीएस एक बीमारी है, उसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। इरिटेशन स्ट्रोमा बाउल क्या कहते हैं उसको, आईबीएस। वही क्या है कि 2-3 बार आदमी को जाना पड़ेगा, पेट खराब रहेगा। ये सब बातें हैं जो हम अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो हमारे पेट में दिक्कत आती है। एक उम्र में समझ जाओ, तन स्वास्थ्य तो मन स्वास्थ्य, और एक संगत नहीं लेनी किसी बुरी संगत वाला अगर आदमी मिल गया आपको तो विनाश है आपका। एक गंदा सेब रख दो सभी सेबों के बीच में, कोई फल ले लो आप, गंदा फल को आप डाल के रख दो, आम के अंदर एक गंदा आम रख दो, सारे आम खत्म है थोड़े दिनों के अंदर, बदबू मारेगा सारा। इसी तरह एक पेटी के अंदर एक गंदा सेब चला गया, सारा बदबू मारेगा थोड़े दिनों बाद। गंदी संगत जो है, इससे ये आज के समय के अंदर संगत अच्छी ना होने वजह से हमारा देश बर्बादी की तरफ चल रहा है। अभी भी समझ जाओ, कुछ बातें मैं बताने कईयों को पचती नहीं है, क्योंकि अगर बातें ऐसी सच्ची बातें जो होती हैं वो पचना बड़ा मुश्किल काम है। हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे सुधरेंगे। हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे। आपको मैं एक बात बताता हूं शमशान घाट की। शमशान घाट में जो है इंसान जाता है, मैंने खुद अपना एक ये दृश्य देखा, तभी मुझे ये बात आज कहनी पड़ रही है। कहते हैं कोई मरे हुए आदमी की अर्थी को कंधा देता है, बड़ा पुण्य की बात है। कोई उसको नहलाता है, बड़े पुण्य की बात है। कोई भी उसकी मरे हुए की जो इंसान चले जाता है उसकी जो सेवा करना एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। लोग तो शमशान घाट में, हमारे यहाँ इधर भी जमुना पार में हमारे वो भाई साहब हैं लवली जी, उन्होंने बड़ा अपना, लवली जी नहीं वो दूसरे सरदार जी हैं भगत सिंह दल वाले, उन्होंने देखो कैसे वो सेवा करी। उनको खुद को कोरोना हो गया, उस टाइम में कोरोना हुआ जब इलाज भी नहीं था। अब तो खैर बड़ा सिस्टम ठीक हो गया, उस टाइम तो डर भी था कुछ दिक्कत ना आ जाए। लोग जो हैं लोगों की अस्थियां भी लेकर प्रवाहित करते हैं जो पुरानी पड़ी होती हैं। कईयों ने ऐसी सेवा पकड़ रखी है। हमारे दोस्त हैं कुलदीप सिंह चान्ना जी, पंजाबी बाग शमशान घाट में क्या सेवा करते हैं वो सबको पता है इस बात का। तो करके मतलब कि जो है अपने अपनी सेवा से है। लेकिन कहीं आप देखो परिवार के अंदर, हम भी जब किसी के साथ शमशान घाट जाते थे और आज तक टिल टाइम तक जाते हैं, तो सबका वहां पे एक काम होता है, जब डेड बॉडी को उस पे कि भाई जो है उसको उठाना, उसको रखना लकड़ियों पर, लकड़ियां लाना, ये सभी शमशान घाटों में पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर ये सिस्टम है कि लकड़ियां लाना। अब ये जो सीएनजी सिस्टम हो गया है उसमें थोड़ा बड़ा इजी हो गया है। मैंने देखा शमशान घाट के अंदर, अभी परसों चौथे की बात बता रहा हूं, एक लड़का अपने परिवार के डेड बॉडी को हाथ लगाना चाहता था, वो उसको उठाकर उस पर डालना चाहता था लकड़ी, मतलब कि उसको कंधा देना चाहता था।
मगर उसकी मदर उसकी बात, उसकी हाथ खींच रही थी बार बार, तू रहने दे, तू रहने दे। क्योंकि यंग लड़का 30 साल का था, 35 साल का। मुझे बहुत बुरा लगा कि वो कंधा देना चाहता है और वो जो है कुछ करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, लेकिन मां रोक रही है कंधा देने से। जबकि बड़ा नियर का रिश्तेदार है, वो नजदीकी रिश्तेदार। ऐसी माओ को लानत है, शर्म आनी चाहिए अपने बच्चों को जो ये ऐसी गंदी आदतें सिखा रहे हैं। वो सेवा करना चाहता है, बच्चे के अंदर भावना है, और मगर उसकी मां उसको खींच रही है कि तुम मत करो। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी जिस दिन हमारे माताजी ने शरीर छोड़ा, उस दिन वहां खड़ा होकर देख रहा था ये सब तमाशा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो अब मैं पहले कह रहा था कि नहीं बताऊंगा, मां बाप ही बच्चों को गंदी शिक्षा देते हैं। उनको देखकर मां बाप ही अपने परिवार के प्रति जहर, अपने परिवार के प्रति जो हैं जहर बोते हैं। पॉजिटिव बातें नहीं करते वो। इस वजह से आज के परिवार बिखर रहे हैं। आज के परिवार इसीलिए बिखर रहे हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे। बड़ी चैलेंज से बात कहता हूं मैं, बात ठोक के कहता हूं। आज परिवारों के अंदर फूट डालने का काम परिवार माँ बाप कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, माँ बाप कई तो नहीं, पॉजिटिव नहीं बताते अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, जिससे क्या है कि उनकी आपस में परिवार के साथ मिलसी नहीं होता। ईगो की ऐसी लड़ाई हो चुकी है, ईगो की। किसी चीज को क्लियर नहीं किया जाता जिंदगी के अंदर। किसी रिश्ते को के अंदर अगर खटास आ गई है तो वो खटास बड़े लोगों को चाहिए कि वो बड़े लोग मिलकर उस खटास को बच्चों में बैठकर दूर करें, मगर उस खटास को बढ़ाने का काम करते हैं बड़े बुजुर्ग। वो आज के टाइम में इतनी समझ वाले माँ बाप नहीं है कि बैठकर परिवार के अंदर किसी दिन किसी सबको इकट्ठा करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो सब अपनी अपनी बात को कह सकते हैं। पहले लोग अपनी अपनी बात को एकदम मुंह पे कह देते थे, अपने दिल की बात कहते थे। आज लोग अंदर रखते हैं, वो जहर है। उस जहर की वजह से सब बीमार हो रहे हैं अंदर ही अंदर। किसी को नहीं पता कि हम बीमार क्यों हैं। किसी परिवार की कोई चोट लगी हुई है, उसको उसका दिल टूटा हुआ है, किसी को कैसे लगी हुई है ये सब पारिवारिक बातें ही। सिस्टम को ठीक करने का तरीका एक ही है कि अगर आपके मन में कोई बात है तो अपने बच्चों को भी अच्छा पॉजिटिव सिखाइए। अगर कोई गंदा है परिवार में तो दूसरे को गंदा नहीं होना चाहिए। दूसरे आदमी को, ऐसे माँ बाप बहुत आज के टाइम में कम है जो ये समझाने वाले होंगे कि बेटा उनका कर्म उनके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है, हम अच्छा करेंगे, हम बुरा नहीं करेंगे। फिर देखो आप बच्चों में अच्छी बातें आती हैं कि नहीं आती। आज ये खिंड भिंड सब हुआ पड़ा है। ये नेचर जो है वो क्या कर रही है, जोड़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ढीठ हो चुके हैं इंसान, जुड़ेंगे नहीं, मुश्किल है जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे। नेचर तो डंडा चला सकती है। मैंने आपको पहले कहा था घर घर कोरोना होगा, और अभी देखिए कितनी संख्या बढ़ गई है। ऐसा समय आ रहा है, ये दिखते कोई किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ कि फलाने को प्रॉब्लम है। मरना तो एक दिन है, सभी ने जाना है इस दुनिया से। अगर लिखा है कोरोना से मरना तो मर के ही जाए, कोरोना से ही मरेंगे। अगर यही टाइम लिखा है हमारा जाने का और इसी तरीके लिखा है, क्योंकि पृथ्वी जो मालिक ने लिखा है वो टल नहीं सकता। मौत टल नहीं सकती, ना जीवन टल सकता है, ना किसी चीज का कोई सिस्टम टल सकता है। इन बातों पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। सावधान जरूर रहिए, प्रिकॉशन जरूर रखिए, हर चीज को मत रखिए, लेकिन अपना कर्म भी मत छोड़िए, कर्म योगी बनिए। भगवान भी आपके काम को याद करेगा। अगर भगवान आपके काम को वाह वाह ना करे तो लानत है इस बात की, जीने को, इस जीवन को लानत है।
क्योंकि हम उसके अंशी हैं, हम उसके अंश हैं। और भगवान जो है हमेशा दयावान है। मृत्यु का डर किस बात का? अच्छे काम करने से मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। किसी की सेवा करने से, जो माँ बाप, सिखों में देखो कैसे फटाफट सेवा करने के लिए आगे आगे सारे इकट्ठे करते आए, किस तरह भाग भाग के आगे सेवा करवाते हैं। कोई नहीं डरता किसी चीज से। बाकी लोगों ने सबको अपने अपने आप को अलग कर रखा है, अपने नए नियम, अपने भ्रम ज्ञान, फजूल के भ्रम ज्ञानों में हम फंस चुके हैं बुरी तरह। आत्मा ने तो कर्म किए हैं, वो अपने ढंग से भुगतेगी। अगर कोई शरीर छोड़ के जाता है, उसने अपने कर्मों के हिसाब से अपने फल में चले जाना है। वो हमारे इंतजार नहीं करती रहेगी कि हम कुछ करेंगे तो कुछ होगा। कोई भगवान की आत्मा भी जो आत्मा है, भगवान की अंशी है, वो क्या इंतजार करेगी? कोई परिवार का कुछ करेगा तभी कुछ होगा। इसलिए सारा कुछ कुदरत करती है। मरने से लेकर जीने तक के सारे प्रबंध सारे मालिक ने जैसे लिखे होते हैं उसकी किस्मत में, वैसे के वैसे ही होते हैं। जिसने हाथ लगाना होता है, जिसने जिसकी सेवा करनी होती है, वो खड़ा मिलता है आकर। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे हैं जिन पे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ऐसे लोग आकर सेवा कर जाते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन हमारे को अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए, हमें अपनी सेवा की नीयत अच्छी रखनी चाहिए। तो मैं सभी माँ बाप से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, सेवा की शिक्षा दो। किसी की डेथ हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, दुख में सुख में खड़े हो ना हो, दुख में खड़े होने का सिस्टम एक बार दिमाग में बिठा लो। मैं कोई संत नहीं हूं, लेकिन एक बात संतों वाली बता रहा हूं आपको कि दुख में खड़े होना सबके लिए बहुत जरूरी है। जो वो फिर आपको प्यार बनेगा वो पक्का बनेगा। कोई सोचता है कि मैं इसके लिए साथ, इसके शमशान घाट में इसके साथ क्यों जाऊं, मुझे वाजे करना पड़ेगा, कि नहाना पड़ेगा। बचते हैं लोग, बचते फिरते हैं इसी दौरान, खास तौर पर आज के टाइम के अंदर। आप अपनी उसकी मत सोचो उनकी किस्मत क्या है जो मरने वाले की। आप अपनी किस्मत के बारे में सोचो कि आपकी किस्मत ही नहीं है सेवा करने की। आपको रब ने रोल ही नहीं दिया सेवा करने का, आपको दर्शन करने का रोल ही नहीं दिया। अगर आप परिवार के किसी मरने के बचते हो तो भगवान ने आपको जो है वो सेवा करने का मौका नहीं दिया। इस बात को आज मैं लंबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने ये सारी गलत बातें देखी हैं और ये गलत रिवाज बनते जा रहे हैं। शमशान घाट में कभी भी जाके हंसना नहीं चाहिए, हंसने हुए बातें नहीं करनी चाहिए, ये हमारे ग्रंथ बोलते हैं। वहां जाना है तो सीरियस होके अपना जो है उस आत्मा के प्रति जो है अच्छी बात करिए। और वहां ये नहीं कि आप शमशान घाट गए हैं तो वहां जाके आप अपने सारे दुनिया भर के बातें वहीं इकट्ठी करनी है, जाके वहीं करनी है। ये भगवान ने हमें इसीलिए सब चीजों से बंद कर दिया। क्या सोचते हो कि जो हम गंदी बातें करते हैं भगवान नहीं सुनता? वो गुप्त रूप से सारी बातें सुनता है हमारी। जब उसको अच्छी बातें नहीं लगी कि ये लोग शमशान घाट में भी जाके ऐसी बातें करते थे, भगवान ने आपका शमशान घाट जाना बंद करा दिया, क्रियाएं खत्म कर दी, उठाले खत्म हो गए, क्योंकि उठालों में यही काम हो रहा था। कोई प्रभु का सिमरन नहीं करता, कोई किसी का नाम नहीं जपता। उस आत्मा के प्रति जो है आप अकेले बैठकर जो है कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। आप अपने अंदर ही ओम भूर्भुवः के पाठ करेंगे तो समझो कि उस तक पहुंच गया। अगर आप अपने उसको याद करके उसके नाम के निमित्त में 2-4 मंत्र पढ़ देते हो तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और ये संसारी बातें उसको दोगे तो उसकी वो भी आत्मा जो है वो कर, अगर शायद वो सूक्ष्म शरीर में वहां हो सकती है, कर्म शरीर में हो सकती है, 3 शरीर होते हैं। अगर वो सुन रही होगी तो क्या सोच रही होगी कि ये है सब परिवार सिस्टम, इसको सुधारेगा कौन? कोई नहीं बोल रहा इसके बारे में। ये सच्ची बातें हैं कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर के अंदर वो सारी बातें सुनती है। जब वो देखेगी कि ये सब क्या हो रहा है तो आप क्या सोचो, आपको क्या फील होगा? क्योंकि हमने फील करना ही बंद कर दिया। एक टाइम में हर चीज फीलिंग होती थी। शमशान घाट में जाता था कोई
पिन ड्रॉप साइलेंट होता था, कोई नहीं बात करता था किसी से, अपना वही काम करने वाले अपना सेवा करते थे और अपना सब नहा धो के अपने घर चले जाते थे। उसके बाद क्रियाक्रम का प्रोग्राम होता था, जब तक वो चलता था पिन ड्रॉप साइलेंट होती थी, साधु संतों की कथा सुनी जाती थी और अपना उसके बाद जो है बहुत लोग दर्द से रोते भी थे और सब कुछ होता था। उसके बाद दुख दर्द बांटते थे आपस में। सब हमारे जो रिवाज थे, अच्छे रिवाज थे, हमने सारे प्रोफेशनल बना दिए उनको। परिवार के लोगों को कहने लग गए कि अब मत जाओ, कोई जरूरत नहीं, फोन पे कह दो, ये है वो है वो है। सब टूटना शुरू हो गया सिस्टम। इसको ब्रेक मत होने दीजिए। अपने बच्चों के अंदर अच्छी आदतें डालिए। एक डालेगा सभी डालेंगे। शुरुआत कीजिए कि दुख सुख में किसी के आप खड़े होए, शादी में जाए ना ब्याह में जाए, लेकिन दुख हो तो जरूर उस टाइम आज के टाइम में सभी को सबकी जरूरत होएगी दुख के टाइम में। तो इसीलिए परिवार को जोड़ने का तरीका एक ही है कि माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के अंदर ईर्ष्या द्वेष मत डालें, बच्चों के साथ बच्चों का व्यवहार मत खराब करें, किसी बड़ों का साथ बड़ों से बच्चों को चाहिए। आज के टाइम में मैं आपको सच बता रहा हूँ, माँ बाप का बहुत बड़ा कसूर है आपस में बच्चों के साथ जो है वो अपना परिवार को ना जोड़ने का। ईगो, एक गरीब है तो दूसरा उसके साथ जुड़ता नहीं है। और कुछ सभी की कुछ प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन अगर उसका हल नहीं ढूंढेंगे तो टूटता चला जाएगा ये सारा सिस्टम। और ऐसा टाइम आएगा कि आपको सभी को, एक तो मैंने आपको कहा था कि वृक्ष नहीं लगाता कोई, सरकार तो सब आंकड़े पेश करती है, अपने जन्म पर पेड़ जरूर लगाइए। ऑक्सीजन के सिलेंडर 10 साल बाद हमें सबको लादने पड़ेंगे, जैसे हम ये अपना ये मास्क लेके घूम रहे हैं ना, ये रिवाज बन जाएगा अभी थोड़े दिनों में, देखना मुश्किल से उतरने वाला है ये हमारे को थोड़े दिनों बाद हाथ में भी दस्ताने डालने पड़ेंगे, मुंह पर भी डालना पड़ेगा, उसके बाद हमें पीठ पर एक सिलेंडर भी लादना पड़ेगा। 10 साल में लादना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी है, पेड़ जल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कैलिफोर्निया जल गया और ऑस्ट्रेलिया के जंगल जल गए, बड़े बड़े जहां से ऑक्सीजन का सिस्टम पूरा सिस्टम चलता था। हमारे हिंदुस्तान में भी जो है कटाई कर 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 करके हमारे पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। अभी से अलर्ट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बहुत बढ़िया आएगी। कोई फैक्ट्री नहीं है ऑक्सीजन की, ये पेड़ हैं जो ऑक्सीजन देते हैं। रात दिन पीपल उगाओ, कुछ भी उगाओ, ऐसे पेड़ उगाओ जो रात दिन ऑक्सीजन दे, नेचर आपका भला करेगी। बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए जो है जरूरी दिखावा नहीं करना, फोटो नहीं खिंचवानी, जरूरी नहीं है। तो ये बातें मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि ये सत्संग से बड़ी बातें हैं। क्योंकि हम ये काम करेंगे नहीं तो हमारे अंदर संस्कार कहां से आएंगे अच्छे, और हमारे पास संस्कार नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों में कैसे डालेंगे। रोना तो इस बात का है कि बच्चों में कहां से संस्कार आएंगे, क्योंकि हम भी नहीं डाल रहे। हम उनको रोकेंगे अच्छे काम करने से। और सच में मैंने ऐसे माँ बाप देखे हैं जो अपने बच्चों को दान पुण्य करने से रोकते हैं। बच्चे करना चाहते हैं, माँ बाप रोकते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है। कई लेडीज जो है अपने हस्बैंड को रोकती हैं दान पुण्य करने से कि आप ये मत करो या आप ये मत करो। क्या करना है हमने ये करके? किसी का गरीब का भला करने से रोकते हैं। ऐसे आदमी का विरोध करना शुरू कर दो, चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो, जो आपको अच्छे काम से रोके, जो अच्छी सेवा करने से रोके, जो किसी शमशान घाट में किसी का सेवा करने से रोके, जो भी ऐसा आदमी हो उसका बाइकाट कर दो। क्योंकि अच्छे काम से जो रोकता है इसका मतलब आपका वो दुश्मन है, वो सज्जन नहीं है आपका, वो आपको अच्छी तरफ नहीं जाने देगा। तो आज अब हम अमृतवाणी से शुरू करते हैं। अनंत सिंह आपको अमृत वचन। जिसमें त्याग की क्षमता नहीं वह प्रेम मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार अग्नि पर जल डालने से वह शांत हो जाती है, इसी प्रकार मनोविकारों की ज्वाला को संयम व सत्संगति के जल के छींटों से शांत किया जा सकता है। जब तक जीव अपने हृदय मंदिर में श्री सद्गुरुदेव के सत्य स्वरूप के दर्शन नहीं कर लेता,
तब तक उसका विश्वास अस्थिर नहीं रहता। तनिक भी बाधा आने पर पथ विचलित हो जाता है। यदि सत्य स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो महापुरुषों द्वारा बताए गए नियमों का पालन दृढ़ता से करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जहाँ का जैसा वातावरण होगा वहाँ वैसे ही वायुमंडल में प्रभाव होगा तथा मन उस ओर आकर्षित हो जाएगा। तभी तो महापुरुष सत्संगति पर अधिक बल देते हैं ताकि महापुरुषों के सान्निध्य रहकर मन पर बुरा प्रभाव से बचे रहें। हार्दिक प्रार्थना से विद्युत समशक्ति है, दिल की तार के जुड़ते ही इष्टदेव के चरणों तक जा पहुंचती है। श्रद्धा और प्रेम के भाव जब मन में उत्पन्न होते हैं तो पहले भक्त अपने मन में भगवान के प्रति आकर्षण अनुभव करने लगता है, परंतु जब ये भाव सुपुष्ट होकर भक्त के रोम रोम में समा जाते हैं तो भगवान भी अपने भक्त के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तब भक्त भगवान की उसी प्रकार मिलना हो जाता है जिससे बूंद के सागर से तथा किरण के सूर्य से। जैसे असंख्य नदियां नाले उमड़ते हुए कोलाहल करते हुए सागर में पहुंच तूफान नहीं ले जा सकते, वैसे आत्मसंयमी भक्त को सांसारिक भोग ऐश्वर्य मन एवं इंद्रियों चलायमान नहीं कर सकती। यदि अपने चित्त को भक्ति एवं परमार्थ के दिव्य गुणों के आलोक से आलोकित करने की अभिलाषा है तो उसके लिए नितांत अनिवार्य प्रतिबंध है कि मिथ्याधम अहंकार तथा राग द्वेष आदि दुर्गुणों से मन को खाली कर विनम्रता सद्व्यवहार श्रद्धा विश्वास व निश्चलता को हृदय में स्थान दो। संसार एक गंभीर सागर है जिसको बिना केवट के पार करना सुगम नहीं। मानसिक विकार रूपी जीव जंतु मार्ग में बाधक मंझधार में फंसा देते हैं। गुरु रूपी केवट ही अपनी दिव्य शक्ति से इसे पार कर सकते हैं। प्रेम प्रत्येक हृदय में मौलिक रूप से विद्वान है, परंतु प्रभु प्रेम के लिए व्याकुल हृदय विरला ही होता है। सद्गुरु के दरबार में सेवक को यह निधि प्राप्त होती है जो राजाओं पास भी नहीं है, जिसको ना आग जलाए ना चोर लूटे, परंतु मिलती उसी है जो सद्गुरु की मौज और आज्ञा को सत कर मांगे। पूर्ण सद्गुरु के सेवक की पदवी सब देवी देवताओं से बहुत ऊंची है, इसलिए सच्चा सेवक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। मालिक विभिन्न समय में विभिन्न स्थानों पर प्रेमियों के कार्य पूर्ण करने के लिए सद महापुरुषों के रूप में प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य मोह ममता मोह माया से आसक्त जीवों को मुक्त करना है। पूर्ण संत गुरु की सेवा तन मन धन से करना ही श्रेष्ठ कर्म है। सद्गुरु शब्द का अभ्यास करना ही उच्चोपासना है। इन दोनों पर अमल करने से जो ज्ञान प्राप्त हो वही वास्तविक ज्ञान है। सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति के विभिन्न साधन थे, अब कलयुग में केवल पूरे सद्गुरु की शरण और आज्ञा में चलने से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। समय के पूर्ण संत सद्गुरु के चरणों की प्रीति ही परम पद है। हे समर्थ सद्गुरु, मुझ पर कृपा करो कि आपके श्री वचनों के प्रकाश का आश्रय ले अपने जीवन का प्रत्येक पग उठाऊं और अंततः आप में समा जाऊं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कलयुग में गुरुओं के बगैर गति नहीं होने वाली, तो इसलिए अपना अपना जो है ये ब्रह्म ज्ञान जो हमारे है ना, ये हमारे को जो कई चीजें ऐसी फैली हुई हैं जिसमें आप 2 मिनट के लिए तो आपको चैन आ जाएगा, लेकिन गुरु बगैर गति नहीं है। तो अपना जो है जो गुरु भाई वाले हैं, गुरु घर वाले हैं, वो अपना जो है जो भी नियम हमारे गुरु घर के उनको आप पूरा करेंगे तो मुक्ति आपको अवश्य मिलनी है। और ये सोचो कि एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि कलयुग जो है वो मुक्ति का बहुत इजी युग है। ये कलयुग में थोड़ी सी भक्ति जो है बहुत इफेक्टेबल है, बहुत जल्दी मिलता है भगवान। इसमें आपने थोड़ा सा ही अपना शुरुआत नियम किए जो, और आजकल महापुरुषों ने जो है नियम भी बड़े शॉर्टकट बना दिए हैं। उनको पता है कि मनुष्य इतना मजबूत नहीं है, हम लोग अपने इतने मजबूत लोग नहीं हैं जितने सतयुग में थे या हम द्वापर में थे। भक्तियों को जंगलों में निकल जाना और बड़ी दृढ़ निश्चय वाले, आज के टाइम में मनुष्य बहुत कमजोर है।
और ऐसे ही आगे पैदा हो रहे हैं सारे, क्योंकि आगे फर्टिलाइजर ठीक नहीं है, सिस्टम नहीं है। बहुत कमजोर मनुष्य पैदा हो रहे हैं, मन मजबूत नहीं है, हिम्मत नहीं है, शेर दिल नहीं है, बहुत जल्दी धैर्य छोड़ने वाले हैं। देख ही रहे हैं आप, एक दूसरे को देखकर अगर अब ये रिवाज चल पड़ा मरने वाला और लटकने वाला, तो ये क्या है? आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, उम्मीद नहीं है, उम्मीद छोड़ देते हैं। ये सबसे गंदी बात है कि आज के बच्चे बड़ी जल्दी हर चीजों पे उम्मीद छोड़ देते हैं। वो चाहते हैं जो हो आज हो, उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी आज ही हो। सफलता को एक मिनट में चाहते हैं। और एक जमाना था सफलता बुढ़ापे में मिलती थी, जाके जवानी से शुरू करते थे, चाहे पिक्चर का रोल भी होता था कि जाके 25 10 15 20 साल लग जाते थे, नहीं तो चाय पिलाने का लड़का बन के वहां घूमते थे, क्या कहते हैं उसको, तो दिहाड़ी पे काम करते थे। जितने भी हीरो हीरोइन पुराने बने हैं उनका संघर्ष देखो। आज के टाइम में संघर्ष कम चाहते हैं, सफलता फटाफट चाहते हैं। और कुछ हमारे, इस बात का भी एक बुरा लगेगा जो मैं बोलूंगा अभी, कंपटीशन कर दिया गया। हमारी एक मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारे बच्चों का इतना ज्यादा शुरुआत के अंदर ये पैकेज ऐसे देने शुरू कर दिए और उसके बाद उनके बढ़ाने ऐसे शुरू कर दिए कि उन बच्चों के अंदर इतनी अकड़ आ गई। एक बच्चों के पैकेज जो है 25-30 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे पैकेज, अब उनको दिक्कत आएगी। उस टाइम तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो है उस टाइम अपना कंपटीशन के रोल के अंदर इतना ज्यादा हाई चले गए कि बच्चों को इतना हाइपर कर दिया हमारे कि कहां कहां तक उनको जो है पैकेज दे दिए गए। पहले सरकारी नौकरी लगते थे, आज हमारे लोग क्या कहते थे, पुराने लोग क्या कहते हैं, जितनी हमारी रिटायरमेंट के टाइम में ऐसे में मिलते थे उतने आज के बच्चे स्टार्टिंग पैकेज ले रहे हैं। तो बच्चों को जो है इतना ज्यादा खराब कर दिया गया, इतना ज्यादा, कहने का मतलब है कि इतना मेहनत नहीं करते थे जितना उनका पैकेज बढ़ा दिए गए और इतना सिस्टम उनका ब्रॉड कर दिया गया कि उन्होंने अपने माँ बाप को जो है एक तरह का इग्नोर कर दिया कि तुम तो बेकार थे। कुछ ये भी बहुत बड़ा रोल है। हर चीज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हमारे विदेशियों का कसूर है। हमें इस्तेमाल किया गया है और हमने उस सिस्टम को इस्तेमाल हो गए। हमें रात रात भर यहाँ पे जगाए गए, हमारी नींदें खराब करी गई, हमें कॉल सेंटरों में हमारे बच्चे खराब कर दिए गए। कितना आज बच्चा सकते हैं, जिनकी आदतें कहाँ से बिगड़ी, कॉल सेंटरों से बिकी। 10,000 रुपये, जिसकी कुछ है ही नहीं, 10,000 रुपये 15,000 रुपये स्टार्टिंग है कॉल सेंटर के अंदर आज भी। और क्या कराते हैं, रात भर जगाते हैं, फोन कराते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, फ्रॉड सिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें। कई तरह के कॉल सेंटर फ्रॉड चल रहे हैं, कई तरह के, किस तरह के, मतलब कि इन कुछ नहीं देखा, पैसे के पीछे भागे सारे। क्वालिटी नहीं देखी, सिस्टम नहीं देखा कि हमें करना क्या है। हमने ये नहीं देखा कि वहां पे झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। हमने ये नहीं देखा कि हमारे बच्चों को वहां क्या सिखाया जाता है। हमने सिर्फ एक चीज देखी कि हमारे बच्चों को 10,000 मिल गया, कंपटीशन में आ गया मेरा बच्चा, फलाने का बच्चा 10,000 ले रहा था, ये भी 10,000 लेने लग गया। ये बिल्कुल नहीं सोचा कि वहां पे मैंने कितने बच्चों को ऐसे देखा जहां बच्चों को फ्रॉड सिखाया जाता था, नकली कार्ड बोलने के लिए, नकली टूर ट्रेवल्स का कि आपको पैकेज दिया जाएगा, नकली सिस्टम किया जाएगा। उन बच्चों से मैं मिला, उनसे मैंने इंटरव्यू लिए। अगर आप 18-20 साल के बच्चे को आप जो है कॉल सेंटर वाले उसको ट्रेंड कर रहे हैं झूठ बोलने के लिए, उसको आदत पड़ गई झूठ बोलने की, तो सच बोलने की आदत वो, उसका तो जिंदगी बर्बाद हो गई और हो रही है। लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है झूठ बोलने में। उन कॉल सेंटरों ने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर दी क्योंकि उनको झूठ बोलने की, फ्रॉड करने की, छल करने की, कपट करने की आदत सिखा दी। आज भी वो सीख रहे हैं। नई जनरेशन एक ऐसी पैदा हो रही है जिनको ये कॉल सेंटर वाले जो हैं फ्रॉड सिखाते हैं कि आपने झूठ बोलना है कस्टमर के साथ, उसको अपना मेंबर बनाना है, कैसे बनाना है। और सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देती कि हमारी ब्रीड खराब हो रही है, काम आएगी। ये ब्रीड तो जो बर्बाद हो गई,
इनको तो आदत पड़ गई झूठ बोलने की, शराब पीने की। फिर उसके बाद उनको किसी झूठ बोलना सिखाया, फ्रॉड सिखाया। उसके बाद फिर उनकी संगत हो गई गंदी। रात को उन्होंने दारू पीनी शुरू कर दी, नाइट ड्यूटी में सभी पीते हैं। और उसके बाद फिर लड़कियों का संग, फिर उसके बाद ये सारा। तो क्या हमारा हिंदुस्तान को बर्बाद करने से बचाने के लिए कोई सरकार को ये नहीं पता कि सरकार को कि ये कॉल सेंटर वाले जो फर्जी कॉल सेंटरों को छापे मार के बंद करना चाहिए, जिनको यहाँ गलत उसमें सही भी पिस रहे हैं। क्योंकि वो फिर वही बच्चे झूठ बोलते हैं, जिंदगी में अपनी लाइफ को खराब करते हैं, अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, अपने माँ बाप को झूठ बोलकर सब बातें करते हैं। बड़ा दुख है इस बात का। कोई इन बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि जहां से हमारी बर्बादी शुरू हुई है। फिर ये बच्चे फौज में जाएंगे, ये गंद सीखे हुए बच्चे क्या फौज में चले जाएंगे क्या? या पुलिस में जाके जाएंगे ये, या मिलिट्री ज्वाइन करेंगे? क्या करेंगे ये? फिर कौन सी फोर्स ज्वाइन करेंगे? झूठों की फोर्स ज्वाइन करेंगे, जहां छल होगा, जहां कपट होगा, जहां शराब होगी, जहां मुर्गा होगा। ये फोर्स हमारी उसके लिए तैयार हो रही है, ये कॉल सेंटर वाले तैयार कर रहे हैं। अपनी बर्बादी को बचना है तो माँ बाप को बड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा हमारा बच्चा सैलरी ले रहा है तो किस बात की ले रहा है। सिर्फ सैलरी पे मत ध्यान दो। पेट भरना, कोई पेट जो है वो पहले भी लोग भरते थे, मेहनत से भरते थे। लेकिन अगर ये गलत रास्ते चलकर पेट भरने लग गए, और आप माँ बाप को भी आदत पड़ गई कि बच्चे के 2 हैं और कॉल सेंटर में 15-15 हजार लाते हैं, 30 हजार घर आने लग गया है। मगर ये देखो कि बच्चे भी तो बर्बाद हो रहे हैं। वो उनको क्या शिक्षा दी जाती है? वो कॉल सेंटर में करते क्या है जाके? तो आनंद सिंह आपको जो है एक कहानी जरूर सुनाएगा, क्योंकि एक अच्छी चीज सुन के आपको और जो है। विवेकशील बनो। बहुत वर्ष पहले अवध की राजधानी शुभकीर्ति नाम का राजा राज्य करता था। वह अपने नेक स्वभाव एवं उदारता आदि सद्गुणों से विख्यात था। उसकी प्रजा भी सुख शांति एवं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन वह राजा अपने बड़े बड़े जन समूह के साथ आखेड़ खेलने में आनंद मगन था। अचानक ही एक सुंदर हिरण उसे रास्ते से गुजरा और उसने राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब वह घोड़े को प्रोत्साहित कर घने जंगलों में उस मृग का पीछा करते करते अपने जन समूह से कई मील आगे चला गया। उत्साह पूर्वक उस शिकार को पीछा करते हुए उसे अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा और वह जंगली जानवरों से भरपूर उस घने वन में अकेला रह गया। थका मांदा वह घोड़े से नीचे उतरा और विश्राम हेतु कुछ समय के लिए एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। भूख और वह सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। घटाटोप अंधेरा छा रहा था और कई मीलों की दूरी पर भी किसी व्यक्ति का कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। उसी क्षण उसने कुछ दूरी पर लकड़ी काटने की आवाज सुनी और गिरधारी नामक लकड़हारे के पास आया। स्वयं को अकेला न पाकर शुभकीर्ति के हर्ष को पारावार न रहा। अब उसे पुनः जीवित लौटने की आशा बन गई। अपना परिचय प्रकट किए बिना ही राजा ने लकड़हारे से कहा, ए भद्र पुरुष, मैं हरिण का पीछा करते करते इधर आया हूँ। वह अपना रास्ता भूल चुका हूँ। मैं भूख और प्यास से व्याकुल हुआ, मरा जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्योंकि वह उस नवयुवक के तेजस्वी रूप एवं इस शिष्ट सभ्य व्यवहार से प्रभावित हो चुका था। उसने शीघ्रता से अपने साधारण भोजन में से कुछ उसके समक्ष रखा, जो कि वह अपने उपयोग हेतु लाया था। यद्यपि रोटी का वह टुकड़ा सूखा हुआ वह सख्त था, किंतु ऐसी परिस्थिति में राजा को वो भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लगा। लकड़हारा निकट की एक छोटी नदी में से शीतल जल भी ले आया। राजा ने अब लकड़हारे को उसकी उदारता एवं आतिथ्य सत्कार हेतु अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की। ऐसे गहन अंधकार में राजा अपनी राह से अनजान व बेखबर था। वह सोचते ही राजा ने उसे अपना पूर्ण परिचय दिया तथा राजमहल की ओर जाने का पथ दर्शाने हेतु आग्रह किया। अब जब गिरधारी को ज्ञात हुआ कि उसने तो अपने देश के राजा को साधारण भोजन खिलाया है, तब वह अत्यंत लज्जित हुआ एवं यह सोचकर भयभीत हो गया कि ऐसा भोजन तो राजा को अस्वस्थ कर देगा। उसने राजा से क्षमा याचना की। दूसरी तरफ शुभकीर्ति ने गिरधारी को गहरा आभार प्रकट किया कि उसने कैसे अपने हार्दिक नेक नियत से ऐसे कठिन समय में उसकी जान बचाई है। इस प्रकार
उसने लकड़हारे को कभी भी आवश्यकता पड़ने पर अपने महल में आने के लिए निमंत्रण दिया। गिरधारी भी वन से राजमहल की पगडंडी पर राजा के साथ चल पड़ा और महल का सीधा मार्ग दिखलाकर पुनः झोपड़ी में लौट आया। समय तेजी से गुजरता गया। लकड़हारे ने कभी राजा के पास जाने का विचार न किया और सुख शांति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता रहा। वास्तव में उसे राजा साहब का ऐसा साधारण भोजन परोसने के कारण लज्जा अनुभव होती रही। आदि परंपरा से ही उतार चढ़ाव, हर्ष शोक जीवन के साथ साथ चले आए हैं। दुर्भाग्यवश उस गरीब लकड़हारे के भी बुरे दिन आ गए। राज्य में अकाल पड़ने से वह मुश्किल से ही अपना जीवन निर्वाह कर पाता था कि अकालग्रस्त हुआ उसका जब मारे भूख के दम निकलने लगा तो उसकी पत्नी ने, जिसे उसने किसी समय अपनी राजा से हुई भेंट के बारे में बतलाया था, मदद के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी विकट परिस्थिति में गिरधारी को न चाहते हुए भी राजा के पास जाना ही पड़ा। गिरधारी जब अपनी साधारण वेशभूषा में महल के प्रवेश द्वार के निकट पहुंचा तो उसकी दीन अवस्था को देखकर द्वारपालों ने उसे राजा से मिलने की अनुमति नहीं दी। बड़े संकोच के साथ उसने संतरी को कहा कि वह राजा साहिब से मिलना चाहता है और उसने जंगल में घटित समस्त वृत्तांत कह भी सुनाया। पहरेदार भीतर गया और सब समाचार सुनाया। जब राजा ने गिरधारी नामक लकड़हारे का नाम सुना तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह उस लकड़हारे के आदर हेतु शीघ्रता से बाहर आया जिसने कि उसे नव जीवन प्रदान किया था। सचमुच ये कृष्ण सुदामा की धरती है। अब लकड़हारे को यह देखकर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा ने उसके मैले कुचले कपड़े हटाकर उसे कीमती आभूषणों से सुसज्जित वेशभूषा पहनाई और महल के भीतर ले गया। उसका राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत सत्कार हुआ। इतना ही नहीं बल्कि राजा ने स्वयं जाकर उसकी कुशल क्षेम पूछना आरंभ किया। राजा का ऐसा उदार एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार देखकर लकड़हारे ने अपनी हार्दिक व्यथा व्यक्त की कि किस भांति वह न चाहते हुए भी मदद हेतु आया है। राजा ने अपने मुख्यमंत्री को बुलाया और उसे अपने सुरक्षित राज्य में से स्थित विशेष चंदन वन को देने का आदेश दिया ताकि लकड़हारा अपना परिवार सहित आगामी पीढ़ी के लिए भी पर्याप्त धनराशि संचित कर सके। लकड़हारे को अब धन्यवाद व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। विशेष वन के अतिरिक्त राजा ने उसे एवं उसके परिवार के लिए भी कीमती वस्त्रों एवं अन्य उपहारों से भरपूर कर दिया। गिरधारी ने अपनी पत्नी को धन्यवाद किया कि उसी ने ही राजा से भेंट के लिए प्रोत्साहित किया था। अब पुनः यह परिवार लकड़ी काट कर व इससे निर्मित कोयले को बेच कर आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। समय बीतता गया एवं गिरधारी ने लगभग सारे जंगल को जलाकर कोयला कर दिया। अब उसमें केवल 2-4 वृक्ष शेष था। एक दिन राजा ने अपने भले मित्र गिरधारी को कुशल क्षेम पूछने हेतु उसका निवास स्थान पर जाना निश्चय किया। गिरधारी और उसका परिवार हर्ष से फूला न समाया जब उन्होंने राजा को झोपड़ी के भीतर प्रवेश करते हुए देखा। चरण स्पर्श कर एवं राजा द्वारा किए महान उपकारों का गुणानुवाद गायन करते हुए वे अपनी झोपड़ी के भीतर ले गए। राजा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे अमूल्य स्थान देने के बावजूद भी गिरधारी एवं उसका परिवार फटे हुए कपड़े पहनने साधारण झोपड़ी में ही क्यों रहा। जब गिरधारी ने उस वन को अधिकांश भाग कट जाने व जलाकर कोयले बेचने की विधि का समस्त वृत्तांत क्या सुनाया तब राजा को पूर्ण रूपेण सत्यता का आभास हुआ। उसे गहरा आघात पहुंचा परंतु वह उसे नासमझ लकड़हारे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने अपने अनुचरों को गिरधारी के जंगल में से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लाने का आदेश दिया। राजा ने वह लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा गिरधारी को सौंपते हुए कहा कि इसे ज्यों का त्यों बाजार में बेचने का प्रयास करो। गिरधारी ने इसे हुए सोचा कि इस छोटे से टुकड़े को कौन खरीद करेगा। गिरधारी यह सोचकर हैरान था कि जिस पहले ही व्यक्ति को उसने लकड़ी का टुकड़ा दिखाया था वह उसका दाम 5 रुपए बताने लगा। वह विस्मित हो उठा क्योंकि इस टुकड़े की कीमत उस कोयले की थैली से कहीं अधिक थी। गिरधारी का आश्चर्यचकित चेहरा देखकर ग्राहक ने कहा शायद आपको इसकी कीमत काफी कम प्रतीत हुई है और 10 रुपए देने का निश्चय किया। ये गिरधारी की कल्पना से परे की बात थी। उसने सोचा कि ग्राहक का दिल दिमाग स्वास्थ्य नहीं है और वह वहां से चल पड़ा। परंतु दूसरे ग्राहक ने तो उस लकड़ी के लिए 15 रुपए देने का आग्रह किया। गिरधारी अब अचेत होकर नीचे गिर पड़ा। उसी क्षण ही राजा का मंत्री जो कि उसे अपने कीमती चंदन वन को जलाकर कोयला बनाने की मूर्खता पूर्वक व्यवहार को बतलाने ही वाला था कि नेक राजा ने, जो कि उसकी सादगी एवं भोलेपन प्रभावित था, वह स्पष्ट कर दिया कि लकड़ी नहीं जल गई बल्कि इसने अपना अमूल्य धन नष्ट कर दिया है। प्यारे पाठकों, क्या आप जानते हैं कि हम उस नासमझ लकड़हारे की भांति अपनी कीमती श्वास व्यर्थ गवा रहे हैं। इस अल्पकाल के जीवन में परमात्मा से हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गिनती के श्वास मिले हैं,
परंतु ज्ञानवश हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर वंचित रह जाते हैं। अपने चंदन वन जैसे अमूल्य श्वासों को शारीरिक सुख ऐश्वर्य रूप कोयले में परिवर्तित ना करो, अपितु परमात्मा की याद एवं उसके पवित्र नाम का सुमरण करते हुए चंदन वन के टुकड़े की भांति अधिक मूल्य प्राप्त करो। यह मानव जन्म मनुष्य को परमपिता परमात्मा की ओर से वरदान रूप में प्राप्त हुआ है। हमारा पथ प्रदर्शन करते हेतु ही ईश्वर स्वयं संत सत्पुरुषों के रूप में संसार में प्रकट होते हैं। वे सदा सर्वथा हमारी त्रुटियां को ना देखते हुए प्राय हमें सतपथ पर चलने के लिए आग्रह करते हैं। हमें महापुरुषों के उन आदेशों के सांचे में अपने जीवन को डालना चाहिए। उस परमपिता परमेश्वर की अमर याद एवं सेवा सुषमा में ही हमें अपने अनमोल श्वासों को सफल कर 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति प्राप्ति करनी चाहिए। यही जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में मानव जन्म की सफलता का रहस्य है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।